हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी जॉयफुल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ने के लिए, बोलने के लिए और समझने के लिए किस प्रकार से ट्रांसलेट करके समझते हैं ये सिखाता हूँ। तो चलिए वैसे ही आज भी हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका शीर्षक है ब्राह्मण केशव। ब्राह्मण केशव नाम है केशव, ठीक है, और है ब्राह्मण। अ फ्यूरियस यानी निडर। फ्यूरियस का क्या अर्थ है? निडर। किंग विक्रम आदित्य फॉलोव्ड बैताल। बैताल को फॉलो किया, ठीक है, जैसा पहले करता था पिछली स्टोरी में वैसे ही फॉलो करते गया। टू द पीपल ट्री, कहाँ तक? पीपल ट्री यानी पीपल के पेड़ के पास तक। ही पुल्ड डाउन, पुल डाउन मतलब नीचे खींचा, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, नीचे खींचा। द कॉर्पस एंड पुट इट, किसको? कॉर्पस को नीचे खींचा, कॉर्पस मीन्स सब, नीचे खींचा। एंड पुट इट ऑन हिज शोल्डर, शोल्डर यानी कंधे पर रख लिया, पुट मीन्स रखना होता है, ठीक है, ऑन हिज शोल्डर। देन उसके बाद ही स्टार्टेड, उसने चलना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड वॉकिंग, चलना शुरू कर दिया। ऑन द वे, ऑन द वे यानी रास्ते में। बैताल सैड, बैताल ने कहा, ठीक है, बैताल ने कहा टू हिम, किससे? उससे, यानी राजा से कहा बैताल। विक्रम लिसन टू द स्टोरी, ठीक है, पहले की तरह ही कहा कि विक्रम तुम मेरा कहानी सुनो। आई एम गोइंग टू टेल यू, कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तुम्हें सुनाने, ठीक है, कहानी सुनने जा रहा हूँ। सेइंग सो, ठीक है, ऐसा कहते हुए, किसने कहा? बैताल ने कहा। बैताल बिगन टू टेल द स्टोरी। देखिए जैसे ही बैताल बिगन, बिगन मतलब होता है शुरू करना, वो कहानी कहना शुरू कर दिया। एज फॉलोज, यानी जिस प्रकार से वो पहले कहानी सुनाता था वैसे ही उसने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे चित्र देख लीजिए, इस चित्र को आप अच्छे से देख लीजिए, ये चित्र आपको समझने में मदद करेगा इस स्टोरी को। वंस, बैताल कहता है वंस यानी एक बार, देयर वॉज अ टाउन कॉल्ड धर्मस्थल। क्या है? धर्मस्थल। उस टाउन का क्या नाम है? तो धर्मस्थल नाम है। इन दिस टाउन, कह रहा है कि इस शहर में लिव्ड अ ब्राह्मण, क्या कौन रहता था? ब्राह्मण रहता था। बाय द नेम ऑफ केशव, जब भी आपको कहना हो तो उसका नाम क्या बताया? कह रहा है किस नाम से रहता था? तो बाय द नेम ऑफ केशव, जिसका नाम था केशव। ही हैड अ स्मॉल फैमिली, कह रहा है कि उसके पास था, यहाँ पे हैड का प्रयोग हुआ है, उसके पास था एक स्मॉल फैमिली कंसिस्टिंग। अब यहाँ पे देखिए कंसिस्टिंग का क्या अर्थ होता है? कंसिस्टिंग मतलब होता है कि जिसमें है या उसमें शामिल है, कौन कौन है? ऑफ अ वाइफ, एक पत्नी, एंड और बेटे हैं, एक बेटे है, एंड अ डॉटर, एक डॉटर भी है, डॉटर मीन्स बेटी, एक पत्नी है, एक बेटा है और एक बेटी है उनके फैमिली में, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिस्टिंग। डॉटर का नाम है डॉटर मधुमालती। डॉटर का नाम क्या है? तो मधुमालती नाम है, यानी उनकी बेटी का नाम क्या है? मधुमालती नाम है। मधुमालती वाज एक्सेप्शनली, ये देखिए अपवाद होता है, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद, यानी एकदम बिल्कुल अपवाद है ये। ब्यूटीफुल, एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, जो इसके जैसा कोई है ही नहीं, एक अपवाद है। जैसे आप जानते हैं कि हीरा अपवाद है कोयले की खान में, वैसे ये भी अपवाद है। बट लेकिन एज सी ग्रू, कह रहा है कि जैसे ही, एज मीन्स जैसे, जैसे वो बड़ी हुई, ग्रू विद ईच पासिंग ईयर, प्रत्येक पासिंग ईयर मतलब प्रत्येक साल, जैसे जैसे वो बड़ी हुई हर एक साल, हर पेरेंट्स बिकेम वरीड, उसके जो माता पिता थे वो क्या हो गए? चिंतित होने लगे। वरीड मीन्स चिंतित होने लगे। फॉर हर दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ सुटेबल ग्रूम फॉर हर। क्यों चिंतित होने लगे? क्योंकि वो ढूंढ रहे थे उसके लिए एक ग्रूम, ग्रूम का अर्थ होता है दूल्हा, क्योंकि अब ये बहुत सुंदर लड़की है, जैसा होता है उसके अनुसार से ही तो हम ढूंढते हैं ना, कि जितनी सुंदर है उसके लायक कोई लड़की, लड़का ढूंढते हैं। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़े लिखे ढूंढते हैं, अगर लड़का पढ़ा लिखा नहीं है तो लड़की भी पढ़ी लिखी नहीं है वैसा ही ढूंढती है, यानी जैसा है वैसा ढूंढते हैं। तो ये तो है एक्सेप्शन, यानी अपवाद, बहुत सुंदर है, तो इसके सुटेबल का एक लड़का ढूंढा जा रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, तो ये पंडित जो है वो चिंतित है, ठीक है। वन डे, एक दिन केशव, केशव यानी केशव, ठीक है,
कैम अक्रॉस, यहाँ पे देखिए कैम अक्रॉस, इसका क्या मतलब है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मिलना। ठीक है, क्या होता है? मिलना। अ यंग ब्राह्मण नेम्ड माधव ड्यूरिंग अ रिलीजियस सिरोमनी। देखिए कह रहा है कि ये जो केशव है वो एक दिन मिला, किससे मिला? तो एक ब्राह्मण से ही मिला जिसका नाम है माधव। ठीक है, कब मिला? तो यहाँ पे देखिए डूरिंग, के दौरान, डूरिंग मीन्स के दौरान, रिलीजियस सिरोमनी, इसका अर्थ होता है समारोह। ठीक है, यानी एक समारोह हो रहा था, रिलीजियस धार्मिक समारोह हो रहा था, उसी के दौरान ये मिला। कौन मिला? तो केशव मिला माधव से, दोनों ब्राह्मण हैं। केशव डेवलप्ड एन इंटेंट लाइकिंग फॉर माधव। ठीक है, केशव को बहुत अच्छा लगा माधव, क्योंकि उसके जो गुण थे, जो भी चीज़ है, उसे पसंद आ रहा था। ठीक है, तो उन्होंने उसे पसंद कर लिया। इंटेंट होता है इच्छा था, उसको बहुत पसंद था उसे। ही टोल्ड माधव, उसने माधव से कहा, केशव कहा माधव से, अबाउट हिज डॉटर एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू गेट मधुमालती मैरिड टू हिम। माधव से केशव ने कहा, अपनी बेटी के बारे में कुछ बताया। ठीक है, और कहा कि तुम उससे शादी कर लो। ठीक है, अपनी इच्छा जाहिर किया, एक्सप्रेस्ड किया। डिजायर मीन्स इच्छा होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैरिड मीन्स विवाह, विवाह करने के लिए उसने कहा टू हिम, उनसे। ही इवन पेड अ विजिट टू माधोस हाउस, और कहा कि इवन, इवन मतलब यहाँ तक कि वो जो केशव है वो माधव के घर पे भी गया, विजिट, यात्रा किया एक बार वहां जा करके। माधोस हाउस, यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी एस है। ठीक है, माधव के घर तक भी गया। एंड मैट हिज पेरेंट्स, और मिला, मैट मीन्स मिला, किसके पेरेंट्स से? तो माधव के पेरेंट्स से मिला। माधो's पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी टू हैव सच अ नाइस अलायंस। ये देखिए यहाँ पे अलायंस, अलायंस का अर्थ होता है गठबंधन। ठीक है, माधव के पेरेंट जो है बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है कि इस प्रकार की मधुमालती के बारे में जान करके उसे खुश हुआ, तो कह रहा है कि इन दोनों का जो बंधन बन जाएगा तो हमें बहुत खुशी होगी। ठीक है, इसलिए बोला कि सच अ नाइस अलायंस। केशव वेंट बैक होम, केशव घर गया वापस, वेंट बैक मीन्स वापस घर गया। एंड टोल्ड हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा, अबाउट माधव, किसके बारे में बताया? माधव के बारे में बताया। केशव्स वाइफ वॉज वेरी सरप्राइज्ड, केशव की जो पत्नी थी वो आश्चर्य में थी। सी सैड, उसने कही, आई टू, यहाँ पे देखिए आई टू हैव फाउंड अ मैच फॉर मधुमालती। वो कह रही कि मैं भी, उनकी पत्नी कह रही है कि मैं भी ढूंढी हूँ। ठीक है, एक लड़का, किसके लिए? मधुमालती के लिए, जो कि उससे मैच करती है। ठीक है, उसी के लिए ढूंढा हूँ। सी द ग्रूम टू बी इज अ हैंडसम यंग मैन नेम्ड वमन। उनकी पत्नी कहती है कि वो जो ग्रूम है, यानी जो दुल्हा है, उसका नाम वमन है, वो बहुत हैंडसम है। ठीक है, बहुत हैंडसम है। हिज पेरेंट्स हैव ऑल्सो कंसेंटेड, कंसेंटेड, कंसेंटेड का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सहमत हुआ। ठीक है, यानी सहमत हो गया। इनकी जो पत्नी है, केशव की पत्नी, उन्होंने उनके पेरेंट्स से बात कर लिया। किनके पेरेंट्स से? तो वमन के पेरेंट्स से बात कर लिया। उनके पेरेंट भी इस बात को लेकर के एग्री हो गया कि चलो हम वमन की शादी करा देंगे। केशव कुड नोट से एनीथिंग, केशव ने कुछ नहीं कह सका, कुछ नहीं कह सका। आफ्टर हेयरिंग दिस, इस बात को सुनकर कि अरे हम ढूंढ के लाए, तुम भी ढूंढ कर ले आए हो। ठीक है, इन दोनों की बात सुन करके उसने कुछ नहीं कहा। बट लेकिन देयर वॉज मोर टू कम, कह रहा है कि यहाँ पर और कुछ होने वाला था, कुछ आने वाला था। हिज सन एंटरेड द हाउस, उसका बेटा घर में प्रवेश करता है। एंड सैड, और कहता है हैप्पीली, खुशी खुशी कहता है, आई हैव सम गुड न्यूज, कह रहा है कि मेरे पास है सम गुड न्यूज, कुछ नई, कुछ सूचनाएं। ठीक है, फॉर यू, तुम लोगों के लिए या आप लोगों के लिए। आई हैव फाउंड, मैंने खोज लिया है, एन एक्सलेंट मैच फॉर मधुमालती, कह रहा है कि मधुमालती से मैच करता है, एक्सलेंट, बहुत ही अच्छा है ये रिश्ता। ठीक है, मैंने ऐसा ढूंढ लिया है। द बॉयज नेम इज मधुसूदन, ही इज अ हाईली अकम्प्लिस्ड मैन। तो वो जो लड़का है माधव, ये केशव का बेटा, वो क्या कहा कि उस
लड़के का नाम है मधुसूदन, जो कि हाईली हाईली अकम्प्लिश्ड का अर्थ होता है कुशल होना, किसी काम में कुशल होना। ठीक है, तो बहुत कुशल है, निपुण है, योग्य लड़का है, ऐसा लड़का मैंने ढूंढा है। द पेरेंट्स स्टेयर्ड एट ईच अदर इन शॉक। शॉक यानी आश्चर्य में, ईच अदर, ये देखिए ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को। ठीक है, वो जो तीनों है ना एक दूसरे को शॉक में देख रहा है। सडनली, अचानक, देयर वर थ्री अलाइंस, यानी जिसके साथ शादी होने वाला था वो तीनों, फॉर देयर डॉटर, आ गया। ठीक है, देयर डॉटर उनकी उनके बेटी के लिए वहां पर प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तीनों लड़का, माधो, वमन एंड मधुसूदन, तीनों। दे टोल्ड देयर सन अबाउट द मैच मैथ्स दे हैड फाउंड फॉर मधुमालती। वे एक दूसरे की परिचय करवाया कि देखो ये माधव है, ये बमन है, ये मधुसूदन है। उन्होंने जो जो ढूंढा सबको सबके बारे में बता दिया। ऑल द थ्री मेंबर्स ऑफ द फैमिली स्टेयर्ड थिंकिंग, वो लोग सोच रहे थे। ठीक है, सभी तीनों मेंबर्स, अबाउट द इशू, इस घटना के बारे में, इशू मतलब इस समस्या के बारे में वो सोच रहे थे। दे कुड नोट फाइंड अ सॉल्यूशन, उन्हें कोई भी समस्या का समाधान नहीं मिला, सॉल्यूशन नहीं मिला। क्योंकि अब ये तीन लड़का है, लड़की एक है, इस किसके साथ विवाह करवाएं, ये समस्या है इन तीनों के पास। अल्टीमेटली, अंततः, दे डिसाइडेड टू लीव द डिसीजन टू मधुमालती, कह रहा है कि हम छोड़ देते हैं, डिसीजन लेना छोड़ देते हैं। और किसको दे देते हैं डिसीजन लेने के लिए? तो मधुमालती के ऊपर। ठीक है, उसको जो लड़का पसंद आएगा वो कर लेगी। सी वुड सेलेक्ट हर वन हस्बैंड, वही चुनेगी। ठीक है, वुड का प्रयोग हुआ है गागे की, वही चुनेगी उसके लिए, अपने लिए, फॉर द थ्री शूटर्स। शूटर्स का अर्थ होता है प्रेमी, या वो व्यक्ति जो विवाह प्रस्ताव लेकर के आता है उसको शूटर्स कहते हैं। ठीक है, ऑन द अपॉइंटेड डे। ठीक है, अपॉइंटेड मतलब एक दिन तय किया गया है, वही दिन वो आया था। ऑल द थ्री वुड बी ग्रूम्स, नो मतलब कोई भी नहीं उसे बचा सका। ठीक है, सी डाइड इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, वो तुरंत ही मर गई। द थ्री शूटर्स मॉर्नेड का अर्थ होता है शोक मनाया। ठीक है, तीनों ने शोक मनाया, फॉर देयर, उसके लिए, लॉस, एज डिड एवरीवन एल्स, और प्रत्येक ने ऐसा किया, यानी इस लॉस के लिए सभी ने शोक मनाया। ठीक है, जिससे विवाह करने आया था वही मर गई। लेटर, बाद में, मधुमालतीस लास्ट राइट्स मतलब होता है जो मरने के बाद जो दाह संस्कार का काम होता है, जो रिचुअल्स होता है उसे पूरा हुआ। वर परफॉर्मेट, उसे पूरा किया गया। ठीक है, मरने के बाद जो भी काम होता है उसे पूरा किया गया। माधो गैदरेड का अर्थ था इकट्ठा करना। हर बोन्स, माधो ने उनकी जो हड्डियां थी उसे इकट्ठा कर लिया। इन एन अर्थन पॉट, अर्थन पॉट मतलब जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें उन्होंने जमा कर लिया। ही वेंट टू अनदर टाउन, वो चल गया कहाँ? दूसरे शहर। एंड स्टार्टेड लिविंग देयर, और वहां रहना शुरू कर दिया। वमन गैदर्ड मधुमालतीस एसेज, यानी बमन ने मधुमालती के जो एसेज का अर्थ होता है राख। ठीक है, जले हुए राख को इकट्ठा कर लिया। ही बिल्ट अ हट, उसने क्या बनाया? एक झोपड़ी बनाया। ऑन दैट स्पॉट, उसी स्पॉट पे मतलब उसी जगह पर। एंड स्टार्टेड लिविंग, और रहना शुरू कर दिया देयर, वहीं पर। मधुसूदन बिकेम अ डिवोटी, मधुसूदन क्या बन गया? एक डिवोटी, एक भक्त बन गया। एंड वॉन्डरेड मतलब इधर उधर घूमने लगा। फ्रॉम वन विलेज टू अनदर इन सर्च ऑफ पीस, इन सर्च ऑफ पीस मतलब शांति की तलाश में वो इधर उधर घूमने लगा। वन नाइट ही कैम अक्रॉस, कह रहा है कि एक दिन वो पहुंच गया कहाँ? अ हाउस, एक घर। ही आस्क्ड द ऑनर इफ ही कुड स्टे देयर, कह रहा है कि उसने एक ऑनर इस घर के मालिक से पूछा कि क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। ठीक है, हो सकता है ऐसा, यहाँ पे कुड का प्रयोग हुआ है।
फॉर अ फ्यू डेज, कराए कुछ दिनों के लिए। द ऑनर सेड, ऑनर ने कहा। यस, मालिक ने क्या कहा? हाँ, आप ठहर सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत ही कह दिया। मधुसूदन वॉज स्लीपिंग साउंडली। ठीक है, साउंडली का मतलब होता है आवाज करता है। ठीक है, ये वो जो सोता है तो उसके आवाज निकालता है, जिसको आप खर्राटे भी कहते हैं। वेन ही वॉज वोकन अप बाय सम नॉइज, सम नॉइज, क्या है कि जब वो जगा तो देखता है कि कुछ नॉइज हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है। क्या हो रहा है? तो नॉइज मतलब हो हल्ला हो रहा है, यानी झगड़ा हो रहा है। द ओनर एंड हिज वाइफ वर क्वारलिंग, ओनर यानी उस घर के मालिक और उनकी पत्नी एक दूसरे से झगड़ रहा था। ओवर सम ट्रिफल, ओवर सम ट्रिफल मतलब छोटी सी घटना पर। ठीक है, ट्रिफल मतलब छोटी सी घटना पर वो लोग झगड़ रहा था। बट द मैटर एस्केलेटेड, करा है कि लेकिन ये जो झगड़ा था, छोटी सी झगड़ा था, छोटी सी समस्या था, लेकिन ये बड़ा हो गया। ठीक है, एस्केलेटेड बहुत बड़ा हो गया। द ऑनर, द ऑनर यानी मालिक, इन अ फिट ऑफ रैग यानी गुस्से में आकर, इसका मतलब क्या होता है? गुस्से में आकर, लिफ्टेड हिज सन यानी अपने बेटे को उठाया, हिज सन एंड फ्लंग मतलब फेंक दिया, हिम इनटू द फायर, हिज सन वॉज ब्रंट अलाइव। आप पिक्चर में इसे देख लीजिए। ठीक है, यह जो आदमी है, ये अपनी पत्नी से झगड़ा किया और झगड़ा करने के ही दौरान उन्होंने अपने बेटे को उठाया और इसे आग में फेंक दिया। ठीक है, और ये जो बच्चा है ये तुरंत वहीं उसी वक्त, ठीक है, जिंदा ही जल जाता है। अलाइव मीन्स ब्रंट, अलाइव मतलब जिंदा ही उसे जला दिया आग में। इस चित्र को आप देख लीजिए, आगे की स्टोरी समझने में आपकी ये मदद करेगा। बट द ऑनर फेल्ट गिल्टी, लेकिन क्या हुआ? ऑनर को नहीं, उस मालिक को फेल्ट मतलब महसूस हुआ, गिल्टी दोषी महसूस हुआ, कह रही हमने गलती कर दिया गुस्से में। एंड रिग्रेटेड, और उन्हें पछतावा हुआ। हिज एक्ट मतलब उसने जो किया उस पर उसे पछतावा हुआ। ही बॉट अ बुक एंड रिसाइटेड सम मंत्राज, उसने एक किताब लाया और उसमें से पढ़ करके, रिसाइटेड मीन्स उसमें से पढ़ करके कुछ मंत्र पढ़ा। देन ही स्प्रिंकल्ड, उसके बाद छिड़क दिया, स्प्रिंकल मीन्स छिड़क दिया, वाटर को छिड़क दिया। ऑन द एसेज, किस पे? उस राख पर। एंड बोन्स, उस हड्डियों पर। ऑफ हिज सन, अपने बेटे के राख और हड्डियों पर पानी छिड़क दिया। सुन, जल्द ही, हिज सन वाज डिस्टोरेट, उसके जो बेटा था, रिस्टोरेट का अर्थ होता है पुनः जीवित हो जाना, पुनः स्थापित, वैसे के वैसे हो गया। टू लाइफ, ठीक है, फिर से वो जिंदा हो गया। मधुसूदन कुड नोट बिलीव, मधुसूदन को विश्वास ही नहीं हो सकता था। हिज आइज, अपने आंखों पर। ही थॉट, उसने सोचा। इफ आई कैन ऑब्टेन दिस, यदि मैं इसे ले लेता हूँ, दिस बुक आई कैन रीस्टोर, मैं उसे जिंदा कर सकता हूँ। किसे? मधुमालतीस लाइफ, मैं उसको, मधुमालती को फिर से जीवन दे सकता हूँ। सो इसीलिए वन नाइट, एक रात, when everyone was asleep, asleep मतलब गहरी नींद में सोया हुआ था। he stole मतलब चुरा लिया, stole the books किताब को चुरा लिया। he went to the क्रीमेशन ग्राउंड का मतलब होता है जहां पर सबको दाह संस्कार किया जाता है, उस जगह पे, यानी शमशान पहुंचा। एंड फाउंड माधो एंड वमन, ठीक है, और वहां पर उसे कौन मिला? तो वमन और माधव मिला। देयर एज वेल, साथ ही दोनों मिल गया। ही टोल्ड देम, उन्होंने उससे कहा। अबाउट द बुक, उस बुक के बारे में बताया। बोथ वर वेरी हैप्पी, दोनों बहुत खुश थे। ही सैड टू देम, उसने उनसे कहा। मेक अ हिप, हिप का अर्थ होता है ढेर, है कि मेक अ हिप ऑफ हर एसेज एंड बोन्स, उनकी हड्डी और राख का एक ढेर बना दो। देन, उसके बाद, आई विल रिस्टोर, लाइक मैं उसे फिर से जीवित कर दूंगा, पुनः स्थापित कर दूंगा। हर टू लाइफ, उनकी मैं फिर से जिंदा कर दूंगा। दे अरेंज्ड, उसे अरेंज किया। द एसेज एंड बोन्स ऑफ मधुमालती, ठीक है, मधुमालती के बोन्स एंड एसेज को अरेंज किया। देन मधुसूदन रिसाइटेड मतलब उसके मंत्र को पढ़ा।
द मंत्रास फ्रॉम द बुक एंड फ्रॉम द बुक मतलब किताब से एंड स्प्रिंकल्ड वाटर और उस पर वाटर छिड़क दिया। सुन जल्द ही मधुमालती वाज अलाइव मधुमालती जिंदा हो जाती है, हो गई थी। ऑल द थ्री ऑल द थ्री मतलब जितने भी थे तीनों वर ओवर जॉय मतलब बहुत खुश हो गया। टू सी हर अलाइव किस चीज को देख करके, उसे जिंदा देख करके तीनों बहुत खुश हुआ। बट ईच वांटेड टू मैरी हर लेकिन प्रत्येक चाहता था उससे विवाह करना। दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंगस्ट देमसेल्फ फॉर हर कह रहा है कि वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, लड़ाई करना शुरू कर दिया। किस चीज के लिए? तो उनसे शादी करने के लिए। एट दिस पॉइंट कह रहा है कि इस समय बैताल ने पूछा द किंग किससे? किंग से, राजा विक्रम से। यहां तक तो विक्रम ये जो बैताल था उसने कहानी सुनाया कि ये सारी घटनाएं हुई है, ये था स्टोरी, उसने सुना दिया। अब उसका पूछ रहा है सवाल, टेल मी मुझे बताओ, एट वंस हुम मधुमालती शुड मैरी। हूँ मतलब किससे मधुमालती को शादी करनी चाहिए। इफ डिस्पाइट नोइंग यदि तुम जानते हो और तुम इनकार करते हो, यू डोंट आंसर माई क्वेश्चन, तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो, आई विल स्मैश योर हेड इनटू पीसेस, कि मैं तुम्हारे सिर को टुकड़ों में काट दूंगा। किसने कहा? तो उस बैताल ने कहा। विक्रमादित्य गैव अ थॉट, राइट। विक्रमादित्य कुछ देर के लिए सोचा, फॉर बैताल्स क्वेश्चन एंड रिप्लाइड, बैताल क्वेश्चन पर थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया। मधुमालती मैरिड वमन, मधुमालती को शादी करना चाहिए। किससे? वमन से करना चाहिए। तो उन दोनों से क्यों नहीं करना चाहिए? चलिए उसका आंसर जानते हैं। बैताल ने कहा कि ऐसा क्यों? वाई? विक्रम एक्सप्लेन, विक्रम ने समझाया। इच रिलेशनशिप जितने भी रिश्ते होते हैं, इच रिलेशनशिप होल्ड्स अ मीनिंग, उसमें मीनिंग होता है। जैसे हमारी माँ है तो वो माँ बेटे का रिश्ता हो गया है, ठीक है। हमारी दादी है तो दादी और पोते का रिश्ता हो गया है, वैसे ही यहाँ पे रिश्ता है। मधुसूदन गैव अ न्यू लाइफ टू मधुमालती, मधुसूदन ने मधुमालती को एक नई जीवन दिया। सो इसीलिए ही वॉज लाइक हर फादर, वो क्या है? उसके पिता जैसा है। लाइक हर फादर, पिता जैसा यानी पापा जैसे हैं। माधो कैप्ट हर चेयर्ड बोन्स, चेयर्ड बोन्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जली हुई हड्डियां। कह रहा है कि उसने माधो जो है उसे रखा था, सुरक्षित रखा था, चेयर्ड बोन्स। सो इसीलिए ही वॉज लाइक अ सन टू हर, कह रहा है कि इसीलिए वो है उसके एक बेटे जैसा, यानी मधुमालती जो है मधुमालती के बेटे जैसा है। कौन? माधव। इट वॉज वमन, कह रहा है कि अब बच गया वमन था। हु हैड बिल्ट अ हट, कह रहा है कि कौन घर बनाया था? वमन ने घर बनाया था। हट एंड प्रिजर्व्ड हर एसेज, और उसने उसके राख को प्रिजर्व उसमें जमा करके रखा था। सो इसीलिए ही वॉज फिट टू एक्ट एज हर हस्बैंड, इसीलिए कह रहा है कि वो इस बात से फिट बैठता है कि वमन को इसे शादी करना चाहिए, क्योंकि पत्नी के लिए कोई घर बनाता ही है। कि 10 इस प्रकार मधुमालती हैड एवरी राइट टू मैरी वमन, कि हर प्रकार से मधुमालती को वमन से ही शादी करना चाहिए। तो बैताल क्या कहता है? बैताल ने कहा, यू आर रियली एन एबल किंग, कि तुम वास्तव में एक योग्य, एबल मीन्स योग्य किंग हो, यानी तुम इतना बढ़िया फैसला सुनाते हो कि बहुत अच्छा लगा मुझे सुन करके। बट आई हैड वार्न, लेकिन मैंने तुमको पहले ही कह दिया था, यू नोट टू ओपन योर माउथ, मैंने पहले कह दिया था तुम्हें मुंह नहीं खोलना है, ठीक है। विच यू डिड, लेकिन तुमने किया, जिसे तुमने कर दिया। सो हेयर आई गो बैक टू माई अबोर्ड इन द पीपल ट्री, कि इसीलिए मैं जा रहा हूं फिर से पीपल ट्री पर रहने के लिए। किंग विक्रमादित्य रैन आफ्टर बैताल, रहा है कि विक्रमादित्य फिर से दौड़ पड़ता है उसी के पीछे
who had already flown away, जो कि बैताल बोला और उड़ गया था, और बोला और उड़ गया। तो उसके पीछे पीछे विक्रमादित्य भी दौड़ करके फिर उस पीपल ट्री पे गया और उसे लाने के लिए, और ऐसा ही चलते रहता है। दैट्स ऑल, इतनी थी आपकी स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइए। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच।